सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो कैसे हमें ये फिर भी निगाह समदृष्टि की ही बनानी है कि हर एक ऐसा है जैसा मैं खुद हूँ, हर एक को मैं उतनी ही इज्जत दूँ जितनी मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले। तो वो निगाह जब होती है और वो निगाह आ भी हमारे चरित्र में तभी सकती है जब हम खुद पहले एक वैसे संत का जो जीवन है वो अपना पाएँ कि कैसे हमारे मन के भाव, हमारे दिल के अंदर क्या है, वो हम समस्त पूरे विश्व में एक एक इंसान जो है किसी भी बैकग्राउंड के, उन तक जब ये प्यार कर पाएँ इस तरह कि चाहे वो कहीं पे भी पूरे विश्व में रहते हों, फिर भी हमें यही देखना है कि ये इंसान सब अपने हैं। तो ये जो है नर नारी की बात यहाँ एक उस तरह ली जा रही है कि ये जो अगर जेंडर है कि एक हम शरीर एक नर के शरीर में आए हैं कि नारी के शरीर में आए हैं, तो शरीर का और आत्मा का तो वो कोई उस तरह मेल उस तरह की जो बात है कि हर एक के अंदर एक ही नूर है, चाहे नर में हो चाहे नारी में, ये आत्मा तो एक ही है। आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा नर या नारी नहीं होती। तो भी ये जो जहाँ पहले भेदभाव की बात आती है तो कभी कभी समाज में देखा जाता है कि ये स्त्री और पुरुष करके भी अगर कोई फ़र्क की निगाह रख रहे हैं, अगर इसलिए मन में कोई ये नफ़रत के भाव जन्म ले रहे हैं कि एक इंसान नर है और एक नारी है, तो उसका भी जो फ़र्क की बात आती है वो नहीं करना, ये इक्वालिटी की जहाँ बात आती है, क्योंकि हम जिस नूर से उपजे हैं वो ही नूर सभी में है, चाहे वो नर तन में हो नारी तन में हो। तो हमें यहाँ बात वही है कि एक निगाह की बात है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो एक भाव है मन से उठा हुआ, एक मन में जन्म लेता हुआ भाव, उसी को हमने उस तरह एक चैनलाइज करना है कि हमारे भाव भी जो हैं वो हमको क्या दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी निगाह वही देखती है जो हम देखना चाहते हैं। तो वही बात कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात कि हम अगर फ़र्क देखना चाहेंगे तो फ़र्क दिखेगा। अगर हम ये मानेंगे कि हर एक में वो स्पेशल एक व्यक्ति है, हर एक के मन के भाव स्पेशल हैं, तो फिर हमें वो भाव भी नहीं दिखेगा। तो ये संत के मन में ये जो भाव आते हैं कि कोई भी व्यक्ति, वो खरा खोटा वाली बात तो आती ही नहीं, कोई ऊंच नीच की बात आती ही नहीं, कि कैसे वही हम जब रिस्पेक्ट की बात है यहाँ कि जब हम हर एक के अंदर ये सोचेंगे कि ये इंसान चाहे कैसा भी है, पढ़ा लिखा है नहीं है, चाहे वो कोई भी बोली बोलता हो, चाहे खाता पीता, ये जो एक कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो कैसे भी हों, वो व्यक्ति भी जब श्रेष्ठ होता है तो फिर हम यही बात जो दासी पहले भी जिक्र कर रही थी कि सब ये नज़र वाली बात है कि हम अगर अपनी नज़र में वो अच्छाई देखना चाहेंगे तो अच्छाई दिखेगी, क्योंकि ये नज़र ही बदलने से ये नज़ारे बदलते हैं। तो हम जो भी करें किसी को उस तरह ना मान के करें कि ये व्यक्ति कुछ छोटा है या ये बड़ा है। तो वही बात आ जाती है कि हमारे जो स्वभाव की बात आती है कि हम चाहे दूसरों को स्वभाव में अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि वो हमें किसी प्रकार की भी चुभन दे रहे हैं, तो हमें वो बर्दाश्त की बात, वो सहनशीलता की बात, वो अपने मन को बड़ा करने की बात, क्योंकि वही बात जो एक कही गई है मार्टिन लूथर किंग की कि वी मस्ट लर्न टू सर्वाइव टुगेदर अदरवाइज वील पेरिश एज फूल्स, कि कैसे हम एक समझदारी से ये सीख लें बात को कि हमें अगर रहना है तो हर एक के ये जो डिफरेंसेस हैं, हर एक में जो हमें बातें चाहे पसंद हैं नहीं पसंद हैं, उससे ऊपर उभरना है, हमें एक साथ जीना है, हमको एक साथ यही इसी में ही समझदारी है कि हम एकत्व की बात रखें, मन में मनमुटाव ना रखें और एक साथ जिएं। वरना तो फिर अगर हम जिएंगे भी तो वो बात ऐसी आ जाएगी कि हम एक दूसरे से ही तकरारें करते रहेंगे, एक दूसरे से ही इतनी
नफ़रत, इतना वैर, ऐसे भाव मन में बसा लेंगे तो दूसरे के साथ हम रह नहीं पाएंगे और इससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा है। तो हमें सिर्फ़ यही बात को ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने जीवन में, जहाँ एक साथ जब तक रहेंगे, अपने आप का भी कल्याण वही है हमारा, हम सबको फिर एक ही बात, एक मानकर साथ ही रह पाएंगे। जब तक हम एक नहीं मानेंगे अपने आप को, एक को देखेंगे नहीं, तब तक हम फिर एक होकर जी नहीं सकते। फिर चाहे वही बात आती है कि अगर उदाहरण के तौर पे कुछ व्यक्ति अगर एक कमरे में बंद हों, तो कुछ समय बाद वो अगर एक दूसरे के व्यवहार की वजह से एक दूसरे पे चिल्लाना शुरू कर दें या ये नफ़रत करके लड़ाई शुरू कर दें, तो फिर वो कुछ ही व्यक्ति एक कमरे में चाहे हों, वो नर्क का रूप ले लेता है वो एक कमरा भी। और यहाँ आज सत्संग में भी जैसे देखा जा रहा है कि सब इतने प्यार से बैठे हैं, चाहे आसपास जो बैठे हैं उनको जानते भी नहीं, फिर भी उनकी चरण रज लेके उनके चरणों में शीश झुकाने वाली बात, फिर भी वही बात कि ये सब हमसे श्रेष्ठ हैं और ये हमारे जैसे भी हैं। तो वही बात आ जाती है कि हम अगर एक साथ रहेंगे, एक साथ हर एक के मन में प्यार होगा। आज सत्संग के दौरान भी सिर्फ यही बात आ रही थी कि कैसे हम अपने जीवन को संवारने के लिए ये प्यार ज़रूरी है जीवन में लाना, क्योंकि बिना प्यार के तो ये फिर ज़िंदगी जीनी पॉसिबल ही नहीं है। ये लव इज़ गॉड वाली बात आ जाती है कि प्यार अगर नहीं है तो फिर ज़िंदगी ही क्या है। तो हम अगर अपने मन में अपनी आस्था के साथ कहीं पे भी मानते हों, चाहे वो किसी भी धर्म में, मज़हब में या कोई भी धर्म स्थान पे जाकर हमारी आस्था है, वो एक निरंकार के रूप में जब हमने अपना रिश्ता बना लिया, हमने ये एक एहसास जोड़ लिया, ये पहचान कर ली, तो फिर बस हमारा ये निश्चित है कि हमने ये रिश्ते को ही गहरा करना है और ये ज़िंदगी में प्यार देकर, रिस्पेक्ट देकर, हर एक को चाहे वो कैसी भी मान्यताएं रखते हों उनको अपनाकर, क्योंकि जब तक हम ये बात मन में नहीं रखेंगे, हम इस तरह खूबसूरती से भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी नहीं जी पाएंगे। तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है। हर जगह परमात्मा है, तो हम परमात्मा जैसे क्वालिटीज़ को, अपने गुणों को अपने जीवन में डालें। वो गुण, वो एक ठहराव वाला जो जीवन है कि किसी के कुछ कहने पर हमने उससे लड़ाई नहीं करनी, हमने शांति रखनी है, वो मन को अपने भी नहीं दुखाना, किसी दूसरे को कड़वे वचन बोल के उसके मन को भी नहीं चोट पहुंचानी। तो दातार कृपा करे कि जैसे ये सेवा भी, सिमरन भी, सत्संग भी सबके जीवन में है और यही कोशिश हर एक की रहती है कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा के एहसास में जहाँ जीवन जी रहे हैं, वहीं हमें ये चेतन हो के बात ये याद रखते हुए कि हमने अपने जीवन में मर्यादित रूप में जहाँ एक अपने दिल से तो अरदास पूरे विश्व के लिए करनी है, पर ये जो हमको एक खुशी का भी समय है उसमें भी ये शुक्र करना है, और जो समय हमारे को हमारे अनुसार नहीं लग रहा उसमें भी हमें यही बात, यही मन के भाव परमात्मा से रखने हैं कि जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। तो आगे यही इसी तरह हम अपने जीवन में ये खुशबू रखें, ये जीवन हमारा हर पल और सुधार ही हो इस जीवन में और गिरावट की ओर ना आए। हमारे पल पल में कर्म ऐसे हों जो हमको भी एक खुशी दें, औरों को भी खुशी दें। ये भी कहते हैं एक ला जाना, एक ला माना, एक वाह, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाक्य में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है तो किसी अनमोल चीज़ के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले लें, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है,
इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज़ के मुकाबले सांसारिक। तो जब इसके साथ अपने जीवन का एक मोल डाल दिया, इससे एकमिक हो गए, तो जीते जी वो मौत मुबारक मौत है कि जब हमारा अस्तित्व ही खो गया तो वहीं एक हर चीज़ भी जीवन से चली गई। जैसे एक और कहानी उदाहरण जो दासी को इसी उपलक्ष्य में आ रहा है कि एक इंसान किसी वृद्ध आश्रम में जाता है और वहाँ देखता है कि कोई वेंटिलेशन अच्छी नहीं है। एक बहुत ही गर्मियों के दिन पहले ही तो बहुत ही गर्मी हो गई है। अब वो सोचता है कि एक मैं इधर पंखों का लगवा देता हूँ ताकि सबको आराम मिलेगा, और वो अपनी तरफ से वो पंखों की डोनेशन दे के वहाँ पंखे भी लगवा देता है। अगली विज़िट पे आता है तो सोचता है कि ये पंखे चल रहे हैं, सबको हवा मिल रही है, पर अब सबको पता कैसे लगेगा कि ये पंखे तो मैंने लगवाए हैं, ये पंखे तो मैंने खरीदे हैं, ये पंखे इधर उनको मेरी वजह से मिले हैं। अपनी जो दासी जिक्र कर रही थी, जो सेल्फ इम्पोर्टेंस वाली, अब वो भाव उसके मन में आया कि हर एक को पता लगना चाहिए ये पंखे मैंने लगवाए हैं। वो उन पंखों पे फिर जो जैसे पंखे का आकार वो 3 एक लंबाई में उस गोलदारे से कनेक्टेड, वहाँ अपना नाम पेंट से लिखवा देता है। और अब वो बहुत खुश कि हर एक को पता चलेगा कि मैंने क्या करा है, एक इतना अच्छा एक फैसिलिटी वाइज कन्वीनियंस दे दी है सबको। और फिर जब वो अगली विज़िट में आया, अब वो पंखे पहले की तरह चल रहे हैं, उसका नाम भी लिखा है। फिर वो देखता है कि वो स्पीड ही, वो रोटेशन इतनी फास्ट कि नाम तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, किसी को एक रीड नहीं कर पा रहे हैं क्या लिखा है। फिर वो क्या करता है कि स्विच से पंखे बंद कर देता है और फिर गर्मी वैसे की वैसे ही, पर वो बहुत खुश कि अब कोई भी मुड़ के ऊपर छत की ओर देखेगा कि गर्मी लग रही है तो बस मेरा नाम पड़ेगा, और तो उसको कुछ एक राहत तो नहीं मिलेगी क्योंकि पंखे बंद हैं, पर इतना तो पता चल जाएगा कि ये राहत के लिए पंखों का इंतज़ाम मैंने कराया। तो कैसे आज इंसान की अवस्था एक अपने जीवन में खुद को ही इतना इम्पोर्टेंट बनाने का एक काम ठान लिया है कि हम इतने ही अच्छे हैं, हम इतना कुछ हर एक के लिए कर रहे हैं, हम तो जितने एक देते हैं, दान करते हैं, उतना और कोई नहीं करता। हम तो अपनी क्षमता से अनुसार किसी की एक मदद कर देते हैं। तो बात वही कि इसके पीछे क्या छुपा है, ये सेवा भाव नहीं, ये निष्काम नहीं, इसके पीछे उद्देश्य है, तो ये फिर दिखावा मात्र ही हुआ। तो ये प्यार, भक्ति, आनंद, स्थिरता, सहजता, ये जीवन में जहाँ जितनी गहराई से ठहरेगी उतने ही मानवीय हम बन जाते हैं, उतने ही इंसानिय हम हो जाते हैं। तो इस रूहान के संग से अपने जीवन में इंसानियत को भी सदैव के लिए जी लें। दातार हर एक पे कृपा करे। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, तन मन धन ते बच्चे वाले फानी ने नहीं रह सकते, बंदे खुदी तकबर वाले फानी ने नहीं रह सकते, रथ पोशाक घोड़े हाथी फानी ने नहीं रह सकते, प्यारा भूता दा हल्दे साथी फानी ने नहीं रह सकते, जोबन राज जवानी दौलत फानी ने नहीं रह सकते, ठाठ उम्मीद शान ते शौकत फानी में नहीं रह सकते, शात बना मीर रब पंछाना काय दाया बंदा रे, अवतार प्यारा भगत हरि दा मोतवा कि भी जिंदा रे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। धन निरंकार जी का अर्थ होता है ध से कहते हैं धरती को, न से कहते हैं नव को और आकाश को, नीक से कहते हैं निर्लेप को और रह से कहते हैं रमे हुए को,
का को कहते हैं काया को और रे से कहते हैं रहित को। जो धरती से आकाश तक निर्लेप है, रमा हुआ है, काया से रहित है, उसे धन निरंकार जी कहते हैं।